सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग का एग्ज़ाम का तैयारी काफ़ी अच्छा से चल रहा होगा। आप लोग का स्वागत है पॉलिटेक्निक एंड इंजीनियर्स मैग्नेट में। तो आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं अप्लाइड फिजिक्स 1 जो 2021 के इवेंट में पूछा गया था। ओके, देखिए एसपीटी का क्या रूल है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है उसको ज़्यादा रिपीट करता है। तो आप लोग जो भी नोट्स नहीं बनाए हैं, नहीं पढ़े हैं, आराम से आँख मूंद के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट्टा मार लीजिए। ऑब्जेक्टिव से लेकर सब्जेक्टिव तक आपका पेपर बहुत ही अच्छे से निकलेगा। ओके, द मेन सॉल्यूशन ऑफ द एसपीटी एग्ज़ाम। तो ओके, टुडे आर टॉपिक ऑफ डिस्कशन 2021 इवेंट क्वेश्चन पेपर। तो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी दिस यूनिट ऑफ द इनर्शिया। यूनिट ऑफ द इनर्शिया, इनर्शिया मतलब समझ रहे हैं, यानी जिसको क्या बोलते हैं, जड़त्व। जो बिहार बोर्ड के स्टूडेंट आप लोग 9वां 10वां में पढ़े होंगे जड़त्व क्या है, जड़त्व क्या है, तो उसका यूनिट क्या होता है बताइए। जो जड़त्व होता है उसको क्या हम सेंटीमीटर में मापते हैं? अरे भाई ना, सेंटीमीटर में कैसे मापेंगे जी जड़त्व को, तो सेंटीमीटर नहीं होगा। सी में देखिएगा एम एल स्क्वायर मीटर लेंथ कुछ है, तो ये भी नहीं होगा। अरे भाई जड़त्व का यूनिट होता है तो क्या होता है, केजी होता है। तो बी वाला होता है करेक्ट आंसर। ओके, बताइए क्वेश्चन इजी है या नहीं। यस इजी है। डायमेंशन ऑफ कांस्टेंट, इसका तो डायमेंशन नहीं होता है। तो देखिए M0 L0 T0, ये होगा करेक्ट आंसर। ओके, ये सब हलवा क्वेश्चन है। वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी एक होता है वेक्टर क्वांटिटी, एक होता है आपका स्केलर क्वांटिटी। ओके, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी। तो यू रिमेंबर दिस क्वेश्चन, एसपीटी आस्क 4 नंबर क्वेश्चन, वेक्टर क्वांटिटी एंड स्केलर क्वांटिटी डिफरेंट। ओके, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो वेक्टर क्वांटिटी हैव मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। ओके, सी एंड मैग्नीट्यूड as well as direction both, तो सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, definition of the force comes out from, definition of the force, you remember first law of the motion, first law of the motion एंड सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन, सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन एफ बराबर एम में, एफ बराबर एम में डेट मीन्स फार्मूला, यानी फोर्स ऑफ द फार्मूला गिवन सेकेंड लॉ ऑफ द मोशन। वट फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन गिवन फॉर डिफिनेशन ऑफ द फोर्स। ओके, फर्स्ट लॉ ऑफ द मोशन गिवन डिफिनेशन ऑफ द फोर्स। तो करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर इज E is the correct and perfect answer. Okay, those are mechanical student, you goes to 4th semester, then you read this 0th law of the thermodynamics fully details. Okay, and question number 5, the formula of the formula of the impulse product of the force and interval of the time. Impulse is the product of the force and interval of the time. So you can say this question number is the correct answer. Okay, next question, which is the correct relation, which is the correct relation, omega बराबर v upon r is the radius, p is the velocity. तो ऑप्शन नंबर b is the correct answer. Question number 7, when a body move a circular path, the value of the centrifugal acceleration, let us consider this is the circular path and this is body. So this body moves circular path, tuk 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 tuk, this, then what acceleration, acceleration means Hindi word त्वरण. Okay, तो acceleration means what, त्वरण. So you can see this acceleration v square into r, r is the radius of the path, v velocity. तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, a body moves on circular path, okay, from a fixed point.
one body move a circular path, that means let us consider one body. Let us consider one body. This body move circular path. You can see this is circular path. Beautiful circular path. Okay. And then move this. Our this body comes reach the same point. Reach the same point. The work done. The work done 0. Okay. Work done is 0. So option number C is the correct answer. Question number is 9. 9 means lubricant. What is lubricant? You see lubricant. You can see this JCB. Okay, JCB जो मट्टी को क्या करता है, खुदाई करता है, उसमें बार बार ग्रीस दिया जाता है. एवरी टाइम पुट ऑन द ग्रीस इन JCB because friction decrease and noise very less प्रोड्यूस. मतलब फ्रिक्शन को कम करने के लिए और नॉइस को भी कम करने के लिए. तो लुब्रिकेंट द डिस्क्रीज द फ्रिक्शन. ओके, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर. ओके, वन क्वेश्चन मेन प्रॉपर्टी राइट ऑन द 4 प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट. यानी लुब्रिकेंट का 4 प्रॉपर्टी लिखेंगे. तो क्या होता है देखिए, फर्स्ट आप क्या लिखेंगे, डिस्क्रीज द फ्रिक्शन यानी फ्रिक्शन को कम करने के लिए. सेकेंड, रिड्यूस द नॉइस यानी नॉइस को क्या कम करने के लिए. ओके, दिस इज मेन प्रॉपर्टी ऑफ द लुब्रिकेंट. क्वेश्चन नंबर 10, फार्मूला ऑफ द पावर. पावर, व्हाट इज पावर? पावर मीन्स द शक्ति यानी पावर. तो पावर द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क डन गुने टाइम. ओके, पावर इज द प्रोडक्ट ऑफ द वर्क डन गुने टाइम. तो बी इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 11 you can see this 11. What ask a body of the mass a moving with velocity v the kinetic energy of the body. काइनेटिक एनर्जी बताइए जल्दी. काइनेटिक एनर्जी 1/2 mv स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर. ओके, तो ऑप्शन नंबर सी होगा करेक्ट आंसर. एंड व्हाट इज पी? पी क्या होगा? पी का फार्मूला यू राइट कमेंट पी फार्मूला. क्वेश्चन नंबर देखिए, इन एब्सेंस ऑफ द एक्सटर्नल कॉज द टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम. तो कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी होगा कांस्टेंट. ओके, बी होगा कांस्टेंट. ओके, लेट अस नेक्स्ट क्वेश्चन. टॉर्क. व्हाट इज टॉर्क? हिंट दिस वेयर p द मोमेंट, f फोर्स. तो टॉर्क बराबर फोर्स इंटू मोमेंट. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. द रेडियस ऑफ द ग्रेजुएशन इंक्रीज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द वेरी रिवॉल्विंग सिस्टम. तो रेडियस ऑफ द ग्रेजुएशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका डिस्क्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर. 16 नंबर क्वेश्चन. स्ट्रेन. व्हाट इज द स्ट्रेन? स्ट्रेन इज द चेंज इन लेंथ पर यूनिट ओरिजिनल लेंथ. दिस इज कॉल्ड स्ट्रेन. तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर. व्हाट इज प्रेशर? प्रेशर force upon area is called pressure. फोर्स गुने एरिया. तो ऑप्शन नंबर ए होगा करेक्ट आंसर. मतलब कि एक एरिया पर कितने फोर्स लग रहा है, दिस इज कॉल्ड प्रेशर. ऑप्शन नंबर ए. कंडक्शन हीट ट्रांसमिट बाय द प्रोसेस. तो पार्टिकल रिमेन सेम प्लेस एंड हीट एनर्जी ट्रांसमिट. एक होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन. ओके, यू रिमेंबर 3 पॉइंट. क्वेश्चन नंबर 20. स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ द ग्रेटर फोर. तो आपका वाटर में हो जाएगा ज़्यादा, तो डी होगा आपको यहाँ पर करेक्ट आंसर.
डी वाला होगा करेक्ट एंड परफेक्ट आंसर। तो हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं एंड नेक्स्ट वीडियो कमिंग सोन अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, यू कैन सी दिस सब्जेक्टिव क्वेश्चन दिस इज सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो क्वेश्चन this coefficient of the viscosity, thermal velocity and Stokes is the very important. Define the coefficient of expansion, write the relative formula and what the relation among the right. Okay, तो आप लोग you can see this subjective question and remember you previous question मतलब ज़्यादा आप लोग याद कीजिएगा। ओके, बाय, टेक केयर।